स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल डिवीजन। आज के इस लेक्चर में हम सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। 2020 में जो चैप्टर फर्स्ट आपका सेल है, राइट, इसमें हम एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नंबर कैसे होता है। उसी टॉपिक को चलिए आज हम उसी टॉपिक को समझते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके वी नो दैट कि न्यूक्लियस कंटेन एक कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, राइट, इसमें क्या होता है, बहुत कंडेंस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्रोमैटिन है। और यही क्रोमैटिन क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, राइट, सेल डिवीजन के टाइम में ये क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। और जब सेल डिवाइड नहीं होती तब ये बहुत ही कंडेंस फॉर्म में रहते हैं न्यूक्लियस में, जिसे हम कहते हैं ये क्या है, क्रोमैटिन, राइट, क्रोमैटिन मटेरियल्स है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, जनरली जब कोई भी सेल डिवाइड होने वाली होती है, राइट, जैसे कोई एक सेल्स है, एक सिंगल सेल्स है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड होना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल्स है, राइट, जैसे ही पता चलेगा कि सेल डिवाइड होने वाली है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल्स है, क्रोमैटिन मटेरियल्स इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, राइट, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्स्ट क्या होगा, क्रोमोसोम डिवाइड होगा, राइट। क्रोमोसोम्स के डिवीजन के बाद आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन तब जाकर के आपकी जो सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो जो सेल डिवीजन होता है उसमें सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, आपका क्रोमोसोम, देन न्यूक्लियस, देन द होल सेल इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो इसी को आज समझते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जनरली हम जानते हैं कि वो हमारा जेनेटिक मटेरियल्स है जो डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, राइट। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, आपको पता है कि जब सेल डिवाइड होती है, राइट, तभी क्या होती है, एनिमल या प्लांट में ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, व्हेन ए सेल इज डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, व्हेन ए सेल इज डिवाइड into 2 डॉटर सेल्स। जब एक सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। द प्रोसेस इन विच व्हेन ए सेल इज डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है या डॉटर सेल में डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, राइट। सेल डिवीजन इज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो सेल का डिवीजन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस, जनरली जो माइटोसिस है, माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसको हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं हम इक्वेशनल सेल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस क्या होती है, जनरली जो प्लांट में ग्रोथ होती है, राइट, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या है, व्हेन ए सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंटल सेल्स। जब एक सेल, राइट, 2 सेल्स में डिवाइड होती है, यानी एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और जो डॉटर सेल्स है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितना कि पेरेंट सेल में होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज ए ओनियन सेल्स, ये कोई ओनियन सेल्स है, राइट, ओनियन सेल्स है। जनरली ओनियन की जो सेल्स है उसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं,
राइट। जिस तरीके से ह्यूमंस में 46 यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी तरीके से जो ओनियन है उसकी सेल्स में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो ये क्या है, सेल डिवाइड होगी 2 सेल्स में, राइट। 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी और विच कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट। जितना कि इसके पेरेंट में, पेरेंटल सेल्स में क्रोमोसोम है, उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होगा। यानी अगर पेरेंट में 14 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर में भी क्या होगा, 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। देन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज माइटोसिस। हम उस सेल डिवीजन को, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनती है और जो सेल्स बन का फॉर्मेशन होता है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने कि पेरेंट में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं, राइट। जैसे कि अगर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं ओनियन की सेल्स में, तो जब ओनियन की सेल्स डिवाइड होगी थ्रू माइटोसिस, राइट, तो क्या होगा, जो 2 नई डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें भी 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी। मतलब आइडेंटिकल सेल्स बनती है। आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, उसे हम कहते हैं माइटोसिस, राइट। और सेकंड है आपका मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, when a single cell is divided into 4 daughter cells and each daughter cells contain half number of chromosomes। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल्स डिवाइड होती है 4 डॉटर सेल्स में, राइट। एक सिंगल सेल्स है और वो डिवाइड होगी 4 डॉटर सेल्स में, राइट। 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी एंड ईच डॉटर सेल्स कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो ईच डॉटर सेल्स है वो क्या करेगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये एक सेल्स है, मान लेते हैं ह्यूमन की सेल्स है, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर, राइट। 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम, राइट। तो जब ये सेल्स डिवाइड होगी थ्रू मियोसिस, माइटोसिस कह रहे हैं, थ्रू मियोसिस, तो क्या होगा कि ईच सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यानी 23 23 23 23 सबके पास क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स है, 46 है। तो डॉटर सेल्स में क्या होगा, ईच डॉटर सेल्स कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 क्रोमोसोम हर सेल के पास होगा। तो इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। और चूंकि मतलब जो डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ रह जाता है, यानी क्रोमोसोम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, राइट। क्या हो गया, 46 से 46 से वो 23 बचे, यानी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इसी वजह से मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो व्हाट इज meiosis? When a single cell is divided into 4 daughter cells and each daughter cells contain half number of chromosomes, then this type of cell division is called meiosis। तब हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या है आपका, meiosis है। In the case of human being, right, human beings में क्या है, human beings contain 46 chromosomes, right। human beings क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। ह्यूमन बीइंग की जो ईच सेल्स है, राइट, ईच सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये 46 क्रोमोसोम्स है, ये कैसे होते हैं सेल्स में, ये होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में होते हैं। दीज 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस एज होमोलॉगस पेयर। तो कितने क्रोमोसोम्स मौजूद हुए, 23 पेयर। जो ह्यूमंस की सेल्स है, राइट, उसमें क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। और वो 46 क्रोमोसोम कैसे हैं,
पेयर के फॉर्म में है, यानी होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स है। सिंगल सिंगल नहीं है, पेयर के फॉर्म में, जैसे कि इस तरीके से पेयर के फॉर्म में है, राइट। तो होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में, होमोलॉगस पेयर क्या होता है? होमोलॉगस मतलब व्हेन टू क्रोमोसोम, राइट। होमोलॉगस मतलब व्हेन टू क्रोमोसोम्स हैव सेम साइज, सेम शेप एंड सेम जीन। जिसमें क्या है, दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम की साइज और शेप और उसमें जो जीन प्रेजेंट है, राइट, वो सब कैसे हैं? सेम है। तो हम कहेंगे वो क्या है? होमोलॉगस पेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 ब्लैक पेन लेंगे, इसी कंपनी एल्कोस्टाइन की अगर हम 2 ब्लैक पेन लेंगे, तो ये दोनों होमोलॉगस है, क्योंकि दोनों की जो शेप है, साइज है और जो कलर है वो क्या है? सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? होमोलॉगस होंगी। उसी तरीके से जो ह्यूमन की बॉडी में 23 पेयर्स होमोलॉगस पेयर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स में। होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या होता है कि जो पेयर फॉर्म में दोनों क्रोमोसोम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, साइज एंड उनमें जो जीन मौजूद है, राइट, जो जीन है वो क्या है? सेम है, राइट। जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? मैंने बताया है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, राइट। और क्रोमोसोम में डीएनए होती है और डीएनए का ही एक छोटा सा फंक्शनल सेगमेंट आपका जीन कहलाता है, राइट। तो जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है? पेयर के फॉर्म में है, होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में ह्यूमंस की सेल में मौजूद है, राइट। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे, तो ये 23 पेयर्स हैं, राइट। जो इसमें क्या है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो है, इसमें से 23 and 23 chromosomes are come from father and 23 chromosomes are come from mother, right। जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स आपके मदर से, राइट। और आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, राइट, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, राइट, यानी जब आपने क्लास 8 में पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है, यानी 23 पेयर्स नहीं होते, 23 होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। तो जब सपोज स्पर्म एंड ओवम में अगर आपके 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे, राइट, मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ ना हो, 23 पेयर्स स्पर्म में भी हो, 23 पेयर्स ओवम में भी हो, तो जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया जाइगोट बनेगा, जो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? राइट, बहुत ज्यादा। कितने हो जाएंगे आपके? 23 इंटू 4, राइट। तो ये ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई एन अदर स्पीसीज बन जाएगी, राइट। तो क्या होता है कि जो ह्यूमंस में जो होमोलॉगस पेयर में 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी जब स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है, तो इस सेल्स में क्या होती है, टेस्टिस एंड ओवरी की सेल्स में क्या होती है? मियोसिस होती है, यानी मियोसिस सेल डिवीजन होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, एक सिंगल सेल 4 सेल्स में डिवाइड होती है और ईच सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हर सेल क्या करती है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करती है। इसी वजह से जो स्पर्म एंड ओवा में क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है, राइट, आधा होता है, हाफ होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर। तो जो नया जाइगोट बनता है वो उसमें क्या होता है? टोटल 23 पेयर होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, राइट। तो ये था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ह्यूमन बींग्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें से एक सेट कहाँ से आता है? फादर से, और एक सेट आपका मदर से आता है, राइट।
और इन द केस ऑफ स्पर्म एंड ओवम में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस एंड ओवरी की सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होती है, यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। एक सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और हर डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और इसके अलावा जो माइटोसिस है, राइट, जिसकी वजह से एनिमल्स में ग्रोथ होती है, लेंथ बढ़ती है, उसकी विड्थ बढ़ती है, या प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, क्योंकि माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर में भी रहेगा। क्लियर? तो ये था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन। लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम का। जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कब विजिबल होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर आप क्रोमोसोम्स को देखना चाहो अंडर माइक्रोस्कोप में, तो आपको किस स्टेज का फोटो लेना होगा, किस स्टेज की स्लाइड बनानी होगी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन की, यानी जब सेल डिवाइड होने वाली होगी तभी आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकती हो। तो जनरली जो क्रोमोसोम्स है वो टेट्राड स्ट्रक्चर होता है, 4 टेट्राड स्ट्रक्चर होते हैं उसका। जनरली द क्रोमोसोम आर विजिबल व्हेन द सेल इज डिवाइड। जब सेल डिवाइड होगी तभी क्रोमोसोम्स क्या होंगे, विजिबल होंगे। एंड क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन से होता है। देखिए इसमें अंदर मैंने दिखा भी दिया है डीएनए, तो ये डीएनए आपका जो रेड कलर से है, राइट। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में 2 आर्म होती है, राइट। 2 क्रोमैटिड्स, तो क्रोमोसोम्स आर फॉर्म फ्रॉम 2 क्रोमैटिड्स। जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है वो 2 क्रोमैटिड से होता है। दिस इज 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज अनदर क्रोमैटिड, राइट। और इसी क्रोमैटिड्स को हम क्या कहते हैं, आर्म। क्या कहते हैं, आर्म। These 2 arm are joined at the center called centromere। और ये जो दोनों आर्म है ये ज्वाइन है एट द सेंटर से, और इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, राइट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स की आर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। और दीज 2 आर्म्स आर ज्वाइंड एट द सेंटर आर कॉल्ड सेंट्रोमियर एंड द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। क्लियर? ये है क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रक्चर। सेंट्रोमियर को एक अनदर नेम भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं इसको। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल क्लास 9th के लिए इतना जानिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका फॉर्मेशन 2 क्रोमैटिड से होता है, राइट। 1 क्रोमैटिड ये है, अनदर क्रोमैटिड ये, और दीज 2 क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंड एट द सेंटर कॉल्ड सेंट्रोमियर्स एंड द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। और ये जो फाइबर दिख रहे हैं ये इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। जब सेल डिवाइड होती है, राइट, जब क्रोमोसोम्स पहले डिवाइड होंगे, जब सेल डिवाइड होगी तो जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो इसी रीजन से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन निकलता है। स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो इस क्रोमोसोम्स को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, राइट। इस तरीके से कोई कुछ ऐसे, यहाँ पर सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से इसको पकड़ के खींच देंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको क्लास 8th में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो टोटल ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में होते हैं। होमोलॉगस पेयर मतलब जब दोनों क्रोमोसोम, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम का शेप, साइज और जीन क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम कहेंगे उसे होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट। और जो स्पर्म एंड ओवम होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस एंड ओवरी की जो सेल्स हैं उसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस क्या होता है, मैंने पहले बताया कि व्हेन ए सिंगल सेल इज डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल्स कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
जनरली जो मियोसिस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ऑब्वियसली अगर एक सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, राइट, तो ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, राइट, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, पेरेंट के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन माइटोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक सिंगल सेल्स होगी, वो डिवाइड हो जाएगी और दोनों सेल के पास एकदम सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। लेकिन मियोसिस क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था जो चैप्टर फर्स्ट में ऐड कर दिया गया है। तो ये था आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो आपका चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड पूरा टोटली कंप्लीट है। आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हम ले सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट एकदम और सेकेंड दोनों एकदम से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कभी भी हम टेस्ट ले सकते हैं, सरप्राइज होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।